हाय एवरीवन। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे डेटिंग ऐप की हाई लेवल डिज़ाइन की। तो आपने टिंडर बम्बल इन सब डेटिंग ऐप का नाम सुना ही होगा। तो आज अपन इसका हाई लेवल डिज़ाइन समझेंगे। बेसिकली हम क्या क्या फीचर्स बिल्ड करेंगे। हमें पता है कि जैसे उसमें यूज़र्स होते हैं जो अपनी प्रोफाइल क्रिएट करते हैं। ठीक है, फिर यूज़र्स को रिकमेंडेशन होती है बेस्ड ऑन द फिल्टर्स दैट दे चूज़, लोकेशन दैट दे चूज़। फिर यूज़र्स क्या करते हैं, लेफ़्ट और राइट स्वाइप करते हैं, और जब अगर कोई मैच आ जाता है तो उनको एक नोटिफिकेशन पहुंच जाता है। तो अगर हमें टिंडर और बम्बल जैसी ऐप बनानी है तो ये हमारे क्या हो जाएंगे, मेन रिक्वायरमेंट हो जाएगी या फंक्शनल रिक्वायरमेंट हम इनको बोल सकते हैं। ठीक है। उसके बाद कुछ रिक्वायरमेंट्स होगी जो नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट होगी, जैसे कि कंसिस्टेंसी ऑफ फॉर द स्वाइप। मतलब अगर कोई बंदा लेफ्ट स्वाइप कर रहा है या कोई ए बी को राइट स्वाइप कर रहा है और बी ने ए को वापस से राइट स्वाइप किया, तो उन्हें इंस्टेंटली नोटिफिकेशन आ जाना चाहिए। और जो ऐप है वो 20 मिलियन डेली एक्टिव यूज़र्स को हैंडल करना चाहिए, और हर यूज़र को हम 100 स्वाइप करने की परमिशन दे रहे हैं। तो डेली 100 स्वाइप पर डे पर यूज़र एवरेज हम मान के चल रहे हैं। और जो लेटेंसी है फीड स्टैक की, मतलब आपने किसी को लेफ़्ट और राइट स्वाइप किया तो अगली प्रोफाइल आपको बहुत जल्दी से शो हो, तो लो लेटेंसी होनी चाहिए। और कोई प्रोफाइल जिसको हमने राइट स्वाइप कर दिया या लेफ्ट स्वाइप कर दिया तो रिपीटेड प्रोफाइल्स हमें दिखनी नहीं चाहिए। तो एक सिस्टम डिज़ाइन बनाने के लिए जो फंक्शनल और नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स है वो हमने सारी यहाँ पे डिस्कस कर ली है। ठीक है। तो यहाँ पे जो है हम किस तरीके से आगे बढ़ेंगे, सबसे पहले हम कुछ एंटिटीज़ की बात कर लेंगे। उसके बाद कौन कौन सी एपीआईज पॉसिबल है, और फिर हाई लेवल डिज़ाइन की बात करेंगे, और आगे चल के अपन इसको डीप डाइव करेंगे। तो जो कोर एंटिटीज़ मुझे समझ में आ रही है अब तक की रिक्वायरमेंट्स को देख के, तो हमारे पास यूज़र्स हो गए, वो कुछ स्वाइप करेंगे। ठीक है। और कुछ मैचेस आएंगे। तो यहाँ पर जो तीन मेन कोर एंटिटीज़ जो मुझे नज़र आ रही है वो है यूज़र, स्वाइप और मैच। ठीक है। तो एक बार अपन एपीआईज देख लेते हैं, अपन क्या क्या एपीआईज बनाएंगे। तो सबसे पहले यूज़र आएगा, वो क्या करेगा, ऐप डाउनलोड करके अपनी प्रोफाइल बनाएगा। तो हमने क्या बोला कि सबसे पहले एक यूज़र की प्रोफाइल बनेगी जिसमें यूज़र का नाम होगा, इंटरेस्ट होगा, उसकी एज होगी, वो किस एज के पर्सन को मैच करना चाहता है, इंटरेस्टेड, मिनिमम एज, मैक्सिमम एज, किस डिस्टेंस में जाता है, किस जेंडर में इंटरेस्टेड है। तो इस तरीके से एक प्रोफाइल की पोस्ट कॉल होगी। ठीक है। और एक गेट कॉल होगी कि भाई जैसे ही उसने अपनी प्रोफाइल बना ली तो उसे हमें कुछ सजेस्ट करना पड़ेगा लेफ़्ट और राइट के लिए, तो हम एक गेट फीड करके एक एपीआई बना देंगे जिसमें उसकी करंट लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड ये हम खुद से कैप्चर कर लेंगे, भाई वो किस लोकेशन में है और कितनी डिस्टेंस यूज़र ने बाय डिफ़ॉल्ट सेलेक्ट कर रखी है, और आउटपुट में हम उसे एक यूज़र की लिस्ट दे देंगे। ठीक है। अब यूज़र ने प्रोफाइल बना ली, यूज़र्स को कुछ लिस्ट मिल गई। अब यूज़र क्या करेगा, स्वाइप करेगा लेफ़्ट और राइट। तो उसके लिए हम एक पोस्ट एपीआई कॉल लिख देंगे जहाँ पे आप यूज़र आईडी लेंगे और उसका डिसीजन क्या होगा, यस नो, एक पर्टिकुलर प्रोफाइल के लिए। ठीक है। तो यहाँ तक मुझे ये समझ में आ गया कि हमारे पास कोर एंटिटीज़ क्या थी, यूज़र, स्वाइप, मैचेस, और हमने कुछ एपीआईज़ के बारे में डिस्कस कर लिया। अब हम क्या करते हैं, एक बार हाई लेवल डिज़ाइन देख लेते हैं कि फ़्लो कैसा होगा। उसके बाद अपन टेक्निकल डीप डाइव करेंगे। तो सबसे पहले यूज़र क्या करेगा, यूज़र अपनी प्रोफाइल बनाएगा और अपने प्रेफरेंसेस सेट करेगा कि मैक्सिमम किस डिस्टेंस तक उसको मैच आना चाहिए। तो यहाँ तक मैं जो समझ पा रहा हूँ, जो हमारा क्लाइंट होगा वो हमारे पहले एपीआई गेटवे से हिट करेगा। ठीक है। जहाँ पे हम उसको पर्टिकुलर सर्विसेज में राउट कर देंगे, वहाँ पे हम ऑथेंटिकेशन लगा देंगे, रेट लिमिटिंग वगैरह चीज़ें हम लगा सकते हैं। तो एक प्रोफाइल नाम की सर्विस होगी जहाँ पे वो पोस्ट कॉल करके अपनी प्रोफाइल भी क्रिएट करेगा और अपनी प्रेफरेंस भी सेव कर लेगा, जिसका डेटा हम किसी डीबी में सेव कर लेंगे। तो यहाँ पर जो एक प्रोफाइल नाम की जो है एक डेटाबेस मुझे समझ में आ रहा है जो हम बना पाएंगे, जिसमें नेम होगा, डिस्क्रिप्शन होगा, एज प्रेफरेंस होगी, जेंडर प्रेफरेंस होगी, मैक्सिमम डिस्टेंस एंड अदर इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग व्हाट दैट पर्सन लाइक, और उसके खुद के इंटरेस्ट और ये सारे स्टफ जो आपने आजकल देख रखे हैं। तो हाई लेवल डिज़ाइन में एक अपन, मैं अभी तक ये सोच पा रहा हूँ कि एक प्रोफाइल सर्विस होगी। ठीक है। अब एक बार उसने अपनी प्रोफाइल क्रिएट कर ली तो उसे कुछ रिकमेंड भी करना पड़ेगा। तो हम सेम ही सर्विस का यूज़ कर सकते हैं, और जहाँ पे हमें एक गेट प्रोफाइल नाम का अपन बोल देते हैं कि एक सेट प्रोफाइल हो जाएगा, एक गेट प्रोफाइल हो जाएगा, उससे फीड्स आ जाएगी। ठीक है। यहाँ पर जो है जब क्या कहते हैं, हमें फीड्स लाने के लिए बेसिक हम कुछ क्वेरी लगा रहा हूँ, जैसे यहाँ पे मैंने शो कर रखा है कि भाई प्रोफाइल्स में से एज उसने जैसे 18 से 35 सिलेक्ट कर रखी है, और फीमेल इंटरेस्टेड इन फीमेल्स, और लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड में जितना उसने डिस्टेंस मार्क कर रखा है वहाँ से कुछ प्रोफाइल्स आ जाएगी। ये बहुत लेम अप्रोच है। अभी सिर्फ अपन एक बार हाई लेवल चीज़ों को देख रहे हैं,
अपन टेक्निकल डीप डाइव थोड़ा सा आगे चल के करेंगे। ठीक है, तो हमारे यहाँ पे दो काम हो गए, यूज़र ने प्रोफाइल बना दी, उसका हमें फ्लो पता चल गया, यूज़र ने अपने फिल्टर सेट कर दिए और उसको प्रोफाइल रिकमेंड हो गई, उसका भी फ्लो कर दिया। अब जो अगला जो सर्विस होगी वो होगी स्वाइप करेगा वो लेफ्ट और राइट। ठीक है, तो मैं स्वाइप की क्या कर रहा हूँ, एक अलग ही सर्विस बना रहा हूँ, क्योंकि डेली हर मिनट हर सेकंड बहुत ज़्यादा स्वाइप्स होंगे, क्योंकि मिलियंस ऑफ यूज़र्स हैं। ठीक है, हर बंदा लेफ्ट राइट स्वाइप कर रहा है, तो इसको मैं एक अलग ही सर्विस बना देता हूँ, जिसको मैंने बोल दिया स्वाइप सर्विस बना दिया। और स्वाइप सर्विस का डाटा मैं क्या बोलते हैं, मैं उस डीबी में नहीं रख रहा, अपनी नॉर्मल एसिड प्रॉपर्टीज़ की जो पोस्ट ग्रेस या माई सीक्वल डीबी में, रिलेशनल डीबी में नहीं लिख रहा, मैं इसको कैसेंडर डीबी में रख रहा हूँ। और यहाँ पे मैं बेसिक यूज़र 1 यूज़र 2 किस यूज़र ने किसको राइट स्वाइप किया या लेफ्ट स्वाइप किया, बिकॉज द ऑपरेशंस आर गोइंग टू बी वेरी फास्ट एंड वेरी क्विक। तो यहाँ पर जो है मेरे को यहाँ पर ये समझ में आ गया कि एक मेरी स्वाइप नाम की सर्विस होगी जो कि अपना स्वाइप नाम का डेटा जो है कैसेंडर डीबी में सेव कर देगी। ठीक है, अब लेट्स से यूज़र 1 ने यूज़र 2 को राइट स्वाइप किया, यूज़र 2 ने यूज़र 1 को, दोनों ने राइट स्वाइप कर दिया, तो एक नोटिफिकेशन सर्विस भी होनी चाहिए जहाँ से दोनों को नोटिफिकेशन आ जाए कि यू गॉट अ मैच। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमारा क्लाइंट था, एपीआई गेटवे था, स्वाइप सर्विस थी जो हमने पहले भी देख ली, और ये वाली हमने पहले देख ली। तो जैसे ही स्वाइप सर्विस में दोनों ने यस हुआ, तो हम एक क्या पुश नोटिफिकेशन सर्विस यूज़ कर लेंगे। यहाँ तो हम एप्पल की पुश नोटिफिकेशन सर्विस यूज़ कर सकते हैं, या फायरवॉल की मैसेजिंग सर्विस है वो यूज़ कर सकते हैं, और यूज़र को अपन क्या कर सकते हैं, नोटिफिकेशन सेंड कर सकते हैं। तो यहाँ तक अभी देखो, अभी अपन किसी पे टेक्निकली डीप डाइव नहीं कर रहे हैं, अपन सिर्फ देख रहे हैं कौन कौन सी सर्विसेज होगी और क्या क्या हमें यूज़ करनी पड़ सकती है। तो पुश नोटिफिकेशन की सर्विस है, हम वो एक्सटर्नल यूज़ करेंगे कि एप्पल की पुश नोटिफिकेशन की सर्विस, और एफसीएम बेसिकली एंड्रॉयड के लिए थोड़ा बेटर होता है। ठीक है, यहाँ तक हमें जो चीज़ें समझ में आ गई है अभी तक के लिए। अब हम क्या करते हैं, हमने सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी कि भाई प्रोफाइल बना दी, स्वाइप करा दिया, नोटिफिकेशन आ गया, मैच आ गया, वो देखो दे कैन डू द चैटिंग, वीडियो कॉलिंग, एंड वो हम उस पर नहीं जा रहे हैं अभी। हम जो मेजर प्रॉब्लम्स हैं हम इसी को सॉल्व करते हुए चलेंगे। ठीक है, तो हमारी जो फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स थी ना, तो वो मैं कह सकता हूँ एक तरीके से पूरी हो गई कि यूज़र प्रोफाइल क्रिएट करेगा, अपने उसको रिकमेंडेशन हो जाएगी, यूज़र लेफ्ट राइट स्वाइप करेगा और उसको नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो जो अभी अपन ने हाई लेवल जो देखा था, उसके अंदर हमने फंक्शनल रिक्वायरमेंट सारी की सारी मीट कर ली है। अब हमें नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट में डीप डाइव करना पड़ेगा। ठीक है, नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट में डीप डाइव ये करना पड़ेगा कि लेट से किसी एक यूज़र 1 ने यूज़र 2 को लेफ्ट राइट स्वाइप किया, और सेम टाइम में यूज़र 2 ने भी यूज़र 1 को राइट स्वाइप कर दिया। तो अगर दोनों ने सेम टाइम में उसे राइट स्वाइप कर दिया तो कंसिस्टेंसी की बड़ी दिक्कत आ जाएगी। कैसे, प्रॉब्लम क्या आएगी, जैसे यूज़र ए था, उसने स्वाइप किया, ठीक है, तो डेटा सर्वर पे गया, उसने बैकएंड में चेक किया कि अब क्या मेरे को यूज़र ए ने यूज़र बी को लाइक किया था, राइट स्वाइप किया था, तो यूज़र ए ने जैसे ही किया तो वो डीबी में जाके चेक करेगा क्या मेरे को उसने राइट स्वाइप किया है, तो आंसर आएगा नो। बट सेम टाइम पे यूज़र बी ने भी उसको स्वाइप करा है, तो ऐसा कह सकता हूँ कि दोनों ने, ए और बी दोनों ने एक दूसरे को राइट स्वाइप कर दिया सेम टाइम पे, बट यूज़र को पता ही नहीं चलेगा। अगर इन दोनों के बीच में 1 या 2 या 5 सेकंड का भी गैप होता है तो ये प्रॉब्लम नहीं आएगी, बट देर इज़ अ हाई पॉसिबिलिटी कि दोनों सेम टाइम पे जो है राइट स्वाइप कर दे और उन्हें उसका नोटिफिकेशन ही ना आए, जो कि मैं कह सकता हूँ एक सिस्टम का फेलियर है। अगर दो यूज़र्स ने एक दूसरे को राइट स्वाइप किया है तो उसे उनका नोटिफिकेशन मिलना चाहिए। तो हम सबसे पहले इस टेक्निकल प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो सॉल्व यही है कि यार आप है ना सारी एंट्रीज डेटाबेस में करते जाओ और डेटाबेस में पोलिंग कर दो कि भाई अपन क्या करेंगे, कंटिन्यूसली पहले एंट्री कर देंगे डीबी में कि ए ने बी को राइट स्वाइप किया, ठीक है, और फिर एक और एंट्री कर दी बी ने ए को राइट स्वाइप किया, समथिंग लाइक दिस। ठीक है, फिर अपन एक एक्सटर्नल पोलिंग स्टार्ट कर देंगे कि भाई जो मैच है उनको नोटिफिकेशन भेजते जाओ, जो मैच है उनको नोटिफिकेशन भेजते जाओ। ठीक है, इससे ये होगा कि यार इमीडिएटली नहीं पता चलेगा, जैसे आपने राइट मैच किया और हो सकता है आप 4-5 प्रोफाइल आगे चले गए और उसके बाद जो पोलिंग है उससे पता चला कि भाई आपका तो एक मैच था। ठीक है, तो इससे इमीडिएट रेस्पॉन्स नहीं आएगा, थोड़े लेटेंसी के इश्यूज आएंगे, बट दिस इज़ काइंड ऑफ ओके सॉल्यूशन। अगर आपके पास बहुत कम यूज़र्स हैं तो ये अप्रोच काम कर सकती है, बट कंसिडरिंग कि टिंडर और बम्बल के ऊपर मिलियंस ऑफ डेली एक्टिव यूज़र्स हैं, तो आई वुड से कि ये अप्रोच स्केलेबल बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तो नेक्स्ट अप्रोच है वो अपन क्या कर सकते हैं कि लाइट वेट ट्रांजेक्शन्स यूज़ कर सकते हैं।
सो बेसिकली इसमें क्या होता है, मैं जैसे आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ ट्रांजेक्शन्स के बारे में। ट्रांजेक्शन्स इन कैसेंडर डीबी, ठीक है। सो बेसिकली ये क्या होता है कि इसके अंदर इसके अंदर क्या होता है, जो कैसेंडर है वो एसिड प्रॉपर्टीज़ को फॉलो नहीं करता है, ठीक है। इंट्रोड्यूस, ओके ओके, वेट, लेट मी रीड इट। सो कैसेंडर ट्रांजेक्शन ट्रेडिशनली ऑफर लाइट वेट ट्रांजेक्शन यूजिंग कंपेयर एंड सेट एंड फॉर सिंगल पार्टीशन। ओके, सो बेसिकली ये क्या करते हैं, ये लेट से ए और बी ने एक दूसरे को राइट स्वाइप किया, तो ये क्या करेंगे, ए अंडरस्कोर बी नाम से एक एंट्री क्रिएट कर देंगे, ठीक है। तो उससे क्या होगा, लेट से, और नेक्स्ट टाइम अगर बी ने ए को स्वाइप किया तो वो क्या करेगा, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में नाम सेट कर देगा, ठीक है। और उस डीबी में चेक करेगा क्या ये ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। सो बेसिकली आपका डेटा जो है मल्टीपल उसमें पार्टीशन रहेगा, और वो उसी नोड पे क्वेरी भेजेगा जहाँ पे आपका डेटा अवेलेबल है। सो बेसिकली वो ये करता है कि वो क्या करता है, यूज़र अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में उनके नाम और या यूज़र आईडी को मैच कर देगा और वहाँ जाके एक एंट्री क्रिएट कर देगा, ठीक है। बट सिंगल पार्टीशनिंग में ये काम करना थोड़ा सा मुश्किल है। तो इसमें अपन क्या करेंगे कि भाई आप कैसेंडर डीबी ले लो और शेयर कैसेंडर ले लो। इसके अंदर क्या होगा कि अगर मल्टीपल उसमें पार्टीशन होता है तो आप इसको हैंडल कर सकते हो। सो आई वुड से कि इस अप्रोच से कहीं किस हद तक आप मैच कर सकते हो। जैसे यहाँ पे अपने एग्जांपल लेके भी बताया कि लेट से यूज़र ए और यूज़र बी है, ठीक है, उन दोनों ने एक दूसरे को राइट स्वाइप किया सेम टाइम पे। तो हम क्या करेंगे, पहले ए और बी और ए को क्या कर देंगे, हम इन आईडीज़ को सॉर्ट करके सेम तरीके से रख देंगे, ठीक है। तो अगर ए ने बी को राइट स्वाइप किया और बी ने ए को राइट स्वाइप किया, बट अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में सेट करेंगे तो हमेशा क्या सेट होगा, ए अंडरस्कोर बी ही सेट होगा, ठीक है। और उसकी वैल्यू हम क्या कर देंगे, इंसर्ट कर देंगे। और जब नेक्स्ट टाइम हम इंसर्ट कर रहे होंगे तो अगर वो वैल्यू पहले से ही वहाँ एग्जिस्ट करती है तो हम उसको नोटिफिकेशन का जो है भेज सकते हैं। तो इस तरीके से हम जो है कैसेंडर डीबी का यूज़ कर सकते हैं और हम इसको अचीव कर सकते हैं। बट अगेन लार्ज स्केल पे यहाँ पे भी है जो कुछ चैलेंजेस आएंगे। तो बेस्ट जो माना जाता है कि भाई आपको क्विक चाहिए, जैसे ही मैच हो उसी वक्त आपको अगर नोटिफिकेशन चाहिए तो आप क्या यूज़ कर लो, रेडिस यूज़ कर लो। बेसिकली अगेन वही चीज़ है कि भाई लेट से यूज़र आईडी है, ठीक है, उसमें क्या होगा कि भाई अपन अगेन की ऐसी बना लेंगे जैसे 1 2 3 एक यूज़र है और 4 5 6 एक यूज़र है। अगेन उनको अपन सॉर्टिंग इंक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर देंगे और उनकी वैल्यूज़ को स्टोर कर देंगे कि किसने उसको राइट स्वाइप किया है, किसने उसको लेफ्ट स्वाइप किया है, ठीक है। लॉजिक हम अभी भी वही यूज़ करेंगे जो हमने पहले यूज़ किया था, बट यहाँ पे सारे ऑपरेशंस हैं वो रेडिस में होंगे। रेडिस के अंदर क्या होगा कि हमें पता है कि रिट्रीवल बहुत फास्ट होता है क्योंकि की वैल्यू पैस होते हैं, तो यहाँ पर अगेन रिट्रीवल बहुत फास्ट होगा। और जैसे ही वैल्यू मैच करेगी तो अगर दोनों की डायरेक्शन सेम आ जाती है कि भाई पहले की और दूसरे की डायरेक्शन सेम आ जाती है तो हम नोटिफिकेशन सर्विस को जो है इन्वोक कर सकते हैं। सो हमने पहली जो सर्विस थी, पहली जो प्रॉब्लम थी हमारी कि कंसिस्टेंसी कैसे मेंटेन की जाए, तो उसमें हमने कुछ अप्रोचेस देख ली कि यार हम हमारा क्या पता डेटाबेस को यूज़ कर दें। डेटाबेस में हम उस रो को लॉक भी कर सकते हैं, बट अगेन यहाँ पे जो है थोड़ी सी दिक्कतें आएगी, स्लो रहेगा। फिर हमने कैसेंडर डीबी के ट्रांजेक्शन्स को एक्सप्लोर कर लिया कि भाई हम असेंडिंग ऑर्डर में की वैल्यू पेयर बना सकते हैं और वहाँ पे कर सकते हैं। और फिर एट द एंड हमने रेडिस को यूज़ कर लिया कि भाई आप इंस्टेंटली अगर उनको बताना ही चाहते हो कि मैच हुआ है तो आप रेडिस का यूज़ कर लो, ठीक है। तो ये हमारी जो है फर्स्ट प्रॉब्लम को हमने हाई लेवली एक तरीके से सॉल्व कर लिया है। लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट प्रॉब्लम। सो बेसिकली इसका जो है मैं आपको डायग्राम भी दिखा देता हूँ। यस, सो हमने अभी क्या किया था, हमारा क्लाइंट था, एपीआई गेटवे था, स्वाइप की हम बात कर रहे थे। स्वाइप का डेटा कहाँ सेव हो रहा था, कैसेंडर डीबी में सेव हो रहा था, बट स्वाइप की सर्विस को हमने किससे लिंक कर दिया, आपकी बार रेडिस से। तो जैसे ही मैच होगा हम क्या करेंगे, इसको ट्रू रिटर्न कर देंगे और ये स्वाइप सर्विस बाद में किसको कॉल कर देगी, बाद में हमारी नोटिफिकेशन सर्विस को कॉल कर देगी। तो इस तरीके से जो हमारे सिस्टम डिज़ाइन में स्वाइप सर्विस को फॉल्ट टॉलरेंस और स्पीड लेटेंसी लो करने के लिए हमने किसको यूज़ कर लिया, रेडिस को यूज़ कर लिया। तो इस तरीके से हमारा सिस्टम थोड़ा सा रोबस्ट बन गया। लेट्स मूव टू आवर सेकंड प्रॉब्लम, लो लेटेंसी ऑफ फीड स्टेक लेस देन 300 मिलीसेकंड। तो इसमें बेसिकली इसमें प्रॉब्लम क्या है कि एक यूज़र आता है और वो स्वाइप लेफ्ट और राइट स्वाइप करना शुरू होता है,
ठीक है। तो हमें उसको नेक्स्ट प्रोफाइल बहुत जल्दी से शो करनी है। सो एक तरीका तो देखो यही है कि भाई आप अपने डीबी में इंडेक्सिंग करके रखो और रियल टाइम में डेटा लेके आओ कि जैसे ही उसने राइट स्वाइप किया तो अगली प्रोफाइल अपन क्या करेंगे, डेटाबेस में जाएंगे और अगली प्रोफाइल ले आएंगे। और डेटाबेस में अपन इंडेक्सिंग करके रखेंगे तो थोड़ा सा जो है वो फास्ट चलेगा। बट अगेन आप सोचो कि जब मिलियंस और बिलियंस ऑफ यूज़र होंगे हमारे डेटाबेस में, तो ये क्वेरी और ये ऑपरेशन जो है बहुत स्लो हो जाएगा और बहुत एक्सपेंसिव हो जाएगा। तो ये हमारे लिए जो है एक स्केलेबल सॉल्यूशन नहीं रहेगा। दूसरा तरीका ये है कि हम प्री कंप्यूट करके कैशिंग कर लें। मतलब जैसे लेट्स से मैं एक यूज़र हूँ, यूज़र मोहित, ओके। मोहित के लिए, मोहित के प्रेफरेंस के हिसाब से 10 प्रोफाइल पहले से स्टोर करके रख लो और उनको कैश कर लो। तो जैसे ही मोहित लॉगिन करे उसको प्री कंप्यूटेशन वाली जो 10 प्रोफाइल है वो लगातार शो कर दो, ठीक है। क्योंकि वो कैशिंग में पड़ी है तो वो हमें आंसर वहाँ से मिल जाएगा। तो जैसे ही ये हमारी प्रोफाइल सर्विस है तो हमारे पास क्या किया हमने, एक स्टैक ले लिया और उसके अंदर जो मेरी 10 प्रोफाइल या 15 प्रोफाइल या 20 प्रोफाइल जैसे भी मैंने मेंबरशिप ले रखी है उतनी प्रोफाइल्स वो मेरे लिए प्री कैलकुलेटेड रखेंगे और मेरा काम कर देंगे, ठीक है। अगेन जैसे ही वो ख़त्म हो जाता है, क्या कहते हैं, स्टेक जो मैंने राइट स्वाइप लेफ्ट स्वाइप कर लिया वो ख़त्म हो जाता है, तो उसके बाद अगेन मेरे को कहाँ से डेटा लाना पड़ेगा, डेटाबेस से डेटा लाना पड़ेगा, ठीक है। अगेन इसके अंदर थोड़ा सा और ऑप्टिमाइज ऐसे कर सकते हैं कि आप प्री कंप्यूटेशन भी कर लो और इंडेक्स भी कर लो डेटाबेस को, ठीक है। तो इससे भी हमारी जो है प्रॉब्लम काफ़ी हद तक जो है सॉल्व हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे बेसिकली वही चीज़ कि भाई आपने क्या किया, स्टैक कैशे मेंटेन कर लिया और आप क्रॉन जॉब भी रन कर रहे हो कि जैसे ही ये एंट्री ख़त्म हो जाए तो प्रोफाइल से डेटा लाके किस में स्टोर कर दे, कैशिंग में स्टोर कर दे। और अपन जो प्रोफाइल है उसको मतलब हम क्या करेंगे डेटाबेस में इंडेक्सिंग भी करके रखेंगे, तो उससे जो है हमारी जो चीज़ें हैं वो थोड़ी फास्ट रहेगी, ठीक है। इस तरीके से जो है क्या कह सकते हैं कि हमारा जो ऑपरेशन है वो फास्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ हमने देखा था कि भाई क्रॉन जॉब चला के हम उस स्टैक को बार बार अपडेट करे जा रहे हैं, ठीक है। और इसमें हम क्या कर सकते हैं कि जैसे आपने बोला था कि प्री कंप्यूटेशन प्लस इंडेक्स्ड डेटाबेस यूज़ कर ले, ठीक है। इसका मतलब वो बोल रहा है कि आप इलास्टिक सर्च लगा दो। एक तो होता है नॉर्मल सर्च, एक होता है इलास्टिक सर्च। बट इलास्टिक सर्च लगाएंगे तो हमारे पास क्या होगा, जो अगर कोई प्रोफाइल में कोई चेंज होता है तो हमें उसको चेंजेस को डिटेक्ट करके हमारे इलास्टिक सर्च को अपडेट करते हुए रहना पड़ेगा। तो एक तरीका ये भी हो सकता है कि आप क्या करो, पहले तो आप कैशिंग वाला यहाँ से डेटा ले आओ, ठीक है। अब हो सकता है कि यहाँ से इस क्रॉन जॉब को रन होने में 10 सेकंड लग जाए या 15 सेकंड लग जाए। उस टाइम तक अगर यूज़र स्वाइप कर रहा है तो आप डायरेक्ट किसको कॉल कर दो, आप अपने इलास्टिक सर्च से उसको नया जो है उसके लिए नई प्रोफाइल्स कॉल कर दो, ठीक है। तो इस तरीके से आपने थोड़ा सा इस सिस्टम को रोबस्ट बना दिया कि यार यूज़र ने पेमेंट की है तो उसको अगली प्रोफाइल लेफ्ट और राइट स्वाइप करने के लिए टाइम नहीं लगे, ठीक है। तो हमने क्या किया, यहाँ पे प्रोफाइल सर्विस थी, उसको हमने क्या किया, सबसे पहले कुछ स्टैक कर दिए हमारे कैशिंग को और एक क्रॉन जॉब लगा दी जो कि इसमें डेटा फिल करती रहेगी। और जैसे ही ये स्टैक खत्म हो जाता है और जब तक ये क्रॉन जॉब अपना काम कंप्लीट करे, क्योंकि क्रॉन जॉब एक एसिंक्रोनस प्रोसेस होगा, तो उसके अंदर अपन क्या करेंगे, इलास्टिक सर्च जो है हम उससे हम जो है कुछ प्रोफाइल्स रेलेवेंट प्रोफाइल ले आएंगे। तो इस तरीके से जो हमारी सेकेंड प्रॉब्लम थी, जो नॉन टेक्निकल चैलेंज था लो लेटेंसी वाला, वो भी हमारा यहाँ पे जो है सॉल्व होता नज़र आ रहा है, ठीक है। अगेन यहाँ पे मैंने सबके वो लिखे ड्रॉबैक्स लिखे कि इसको यूज़ करने से, जैसे हमने बात करी थी कि अगर आप इंडेक्सिंग यूज़ करते तो वही जब डेटा बड़ा होगा तो काफ़ी ज़्यादा ऑपरेशंस हैवी हो जाएंगे। और वही बात है कि कैशिंग भी यार 10-15 प्रोफाइल हम कैश करेंगे, इतनी प्रोफाइल्स तो 1 मिनट में एक बंदा स्वाइप कर देता है, ठीक है। और यहाँ पे जो है चैलेंजेस थोड़े से रहेंगे, बट अगेन दिस इज़ द मोस्ट एफिशिएंट सॉल्यूशन जिसको मैं अभी सोच पा रहा हूँ, ठीक है। अब चलते हैं जो थर्ड प्रॉब्लम थी कि भाई आपने स्वाइप कर दिया, ठीक है, प्रोफाइल सजेस्ट हो गई, कॉन्करेंसी का इशू हमने देख लिया। अगला जो इशू है कि भाई रिपीटेड प्रोफाइल नहीं शो होनी चाहिए, ठीक है। अगर मैंने किसी प्रोफाइल को लेफ्ट या राइट स्वाइप कर दिया तो हमें पास रिपीटेड प्रोफाइल नहीं शो होनी चाहिए। तो एक तरीका तो यही है कि भाई आप डेटाबेस में चले जाओ और आप चेक कर लो क्या मैं आपने ये प्रोफाइल दिखा रखी है या नहीं दिखा रखी, ठीक है। तो यार इसमें ऐसा होगा कि टेबल के अंदर डेटा बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। शुरुआत में तो टेबल काफ़ी छोटी रहेगी, बट जैसे जैसे लेफ्ट और राइट स्वाइप होंगे टेबल में एंट्रीज बहुत ज़्यादा हो जाएगी और ओवर टाइम जो एक क्वेरी है वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाएगी। और इससे अप्रोच से हम ये चेक भी नहीं कर पाएंगे कि ये प्रोफाइल हमने ऑलरेडी उसको दिखाई है या नहीं दिखाई है, ठीक है। उसका
एक तरीका ये है कि यार जहाँ हमने डीबी नहीं काम करती हम कैशिंग लगा सकते हैं। ठीक है, हम क्या कर सकते हैं, कैशिंग कर सकते हैं। और कैशिंग प्लस डीबी क्वेरी प्लस कंटेंट चेक्स, मतलब अगर जो भी प्रोफाइल वो कर रहा है मैच लेफ्ट राइट जो भी कर रहा है हम कैश में मेंटेन कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देखोगे कि ये रेडिस सर्विस है, यहाँ पे हमने क्या किया है, कैशिंग मेंटेन कर ली। पर इसमें थोड़ी सी दिक्कत ये होती है कि यार अगर रेडिस ही क्रैश कर जाए, रेडिस सर्वर ही क्रैश कर जाए, तो हमारा जो डेटा है वो पूरा का पूरा चला जाएगा। क्यों? क्योंकि हम सारे लेफ़्ट और राइट स्वाइप के कंटेंट कहाँ सेव कर रहे हैं, मतलब रियल टाइम में तो रेडिस में ही सेव कर रहे हैं, तो हो सकता है यूज़र्स को सेम प्रोफाइल वापस देखने को मिल जाए। तो इसको भी थोड़ा सा फॉल्ट टॉलरेंस बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, रेडिस के अंदर एक ब्लूम फिल्टर करके एक सर्विस होती है जो क्या करेगी, अगेन दिस इज़ द एडवांस वर्जन, बट ऑल्दो हमारी प्रॉब्लम यहाँ तक सॉल्व हो जानी चाहिए क्योंकि हमने रेडिस लगा दिया है। तो हम उसको जो नेक्स्ट प्रोफाइल शो करेंगे वो चेक कर लेंगे कि रेडिस में उसका एंट्री अवेलेबल है या नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से जो है हम कुछ तरीके यूज़ कर सकते हैं जहाँ हम उसको रिपीटेड प्रोफाइल्स ना शो करें। तो ये था हमारा जो अभी तक का टिंडर का सिस्टम डिज़ाइन। तो हमने क्या देखा, सबसे पहले हमने देख लिया कि फंक्शनल रिक्वायरमेंट क्या थी, नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट क्या थी, फिर कोर एंटिटीज़ हमने देख ली, फिर हमने देख लिया कि मोटा मोटी कौन कौन सी एपीआईज जो है बनेगी। ठीक है, अब जो फंक्शनल रिक्वायरमेंट थी उसके हिसाब से अपन ने हाई लेवल डिज़ाइन का डायग्राम बना लिया कि भाई एक प्रोफाइल सर्विस होगी, फिर हमने उसकी गेट और सेट मेथड बना लिए, फिर हमने बताया कि भाई स्वाइप एक सर्विस होगी, स्वाइप सर्विस का हमने डेटाबेस डिफाइन कर दिया, फिर हमने कहा नोटिफिकेशन भेज दें तो एक पुश नोटिफिकेशन सर्विस होगी, एप्पल की पुश नोटिफिकेशन सर्विस यूज़ कर ली, और एंड्रॉयड के लिए फायरफॉक्स या फायरवॉल आई थिंक कुछ नाम मैं मिस कर रहा हूँ, वो नोटिफिकेशन सर्विस यूज़ कर ली। फिर हमने नॉन टेक्निकल के ऊपर डीप डाइव किया। देखो इंटरव्यूअर है जो यहीं पे सबसे ज़्यादा जो है अपनी टेक्निकल स्किल्स के बारे में चेक कर पाएगा। तो हमने यहाँ पे देख लिया कि भाई डेटाबेस पोलिंग कर दो, ट्रांजैक्शंस करने का एक अप्रोच देख ली, हमने रेडिस की एक अप्रोच देख ली। उसके बाद हमने डायग्राम देख के हमने ये कंक्लूड किया कि चलो हम क्या करेंगे, रेडिस यूज़ कर लेंगे यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद जो हमारी नेक्स्ट प्रॉब्लम थी कि भाई लेटेंसी बड़ी स्लो, मतलब उसको टाइम नहीं लगना चाहिए नेक्स्ट प्रोफाइल के लिए, तो यहाँ हमने सोचा कि इंडेक्सिंग यूज़ कर लेते हैं। फिर हमने कहा चलो प्री कंप्यूटेशन करके रख सकते हैं कि भाई, और फिर क्रॉस जॉब लगा सकते हैं जिससे वो स्टैक जो है बार बार उसके लिए ऐड हो जाए। और हमने कहा कि इसको थोड़ा और एडवांस बनाने के लिए हमने क्या यूज़ कर लिया, यहाँ पे इलास्टिक सर्च ऐड कर दिया कि इन केस अगर कुछ ऐसा रहता है कि भाई स्टैक भी पूरा पूरा यूज़ हो गया तो हम इंडेक्स डेटाबेस या इलास्टिक सर्च का यूज़ कर सकते हैं। बट यहाँ पे हमें चेंजेस को डिटेक्ट करना पड़ेगा कि अगर प्रोफाइल में कुछ चेंजेस आ रहे हैं, जैसे किसी बंदे ने अपनी प्रोफाइल डीएक्टिवेट कर दी तो नेक्स्ट बंदे को दिखनी नहीं चाहिए, तो हमें इलास्टिक सर्च में जाके अपडेट करना पड़ेगा। बट सेम अगर एक किसी बंदे ने प्रोफाइल डीएक्टिवेट कर दी तो हमें ये रेडिस कैसे भी जाके अपडेट करना पड़ेगा। तो ये कुछ छोटे मोटे चैलेंजेस हैं जो हमें ऑन द फ्लाई जब आएंगे तब हमें उसको सॉल्व करने की ज़रूरत पड़ेगी। और रिपीटेड प्रोफाइल के लिए हमने भाई डेटाबेस में क्वेरी कर दी या कैशिंग कर ली, उसको जाके टेस्ट कर लिया। तो इस तरीके से जो है हम टिंडर का जो है एक मोटा मोटी हाई लेवल सिस्टम डिज़ाइन बना सकते हैं। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि मैंने अगर कोई चीज़ मिस कर दी हो या कोई चीज़ जिस पे हमें पूरा ज़्यादा फोकस करना हो जिससे हम ये सिस्टम को और बेटर बना सकते हैं, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। थैंक यू।